सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और आज हमें लाहौर से दो हमारे रिपोर्टर्स हैं। एक तो हैं ज़मान पार्क से जनाब खुर्रम मलिक साहब और दूसरे लिबर्टी चौक में हैं मुईन ज़ुबैर साहब। ये दोनों हम इनकी तरफ जाएंगे इस प्रोग्राम में और मालूम करेंगे कि क्योंकि आज यौम तासीस है पीटीआई का और इमरान खान साहब का ख़िताब भी होना है, वहाँ पर वर्कर्स ने भी आना है, जोश खरोश कैसा है, क्योंकि जो रिव्यू कमेटी है, बोर्ड है, उस वहाँ पर एप्लीकेशंस सारी आ चुकी हैं। जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले या टिकट्स पर जिनके एतराज़ थे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि पीटीआई के लिए ये एक बड़ा अहम है। 14 मई को अगर इंतखाब होते हैं तो ये पॉलिटिकल मौजू हैं। इसके अलावा एक नई ऑडियो आई है चीफ़ जस्टिस साहब और को निशाना अदलिया को तो बनाया हुआ है, तो अब साकिब निसार साहब की एक ऑडियो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ उसको लीक किया गया। लेकिन हैरत इस बात पे है, सबसे अहम बात यह है कि ये ऑडियो बना कौन रहा है और अगर क्या उसकी कोई कानूनी उन्होंने इसकी इजाज़त ली। ये स्टेट के रिसोर्सेज़ हैं, हमारी हुकूमत के रिसोर्सेज़ हैं, कि कौन इनको इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अगर आपने टेप कर ही ली है, किसी वजह से आप समझते हैं कि मुल्की मफाद के लिए ये फ़ोन टैपिंग चल रही थी, तो उसको आप PMLN के लोगों को दे रहे हैं, आप उनके सोशल मीडिया को दे रहे हैं और वहाँ से आप यलगार करा रहे हैं। तो ये सब कौन है और क्या आइनी और कानूनी तौर पर हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? क्या जो लोग ये टेप कर रहे हैं, भले कोई भी एजेंसी है, उनको, उन पावरफुल एजेंसीज़ के हेड्स को आप बुला सकते हैं अदालत में? किसी में पाकिस्तान में किसी में कोई सकत है ये काम करने की? ये इस पर बात करेंगे। सबसे अहम जो खबर जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ जिससे, वो DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाक फ़ौज का मौक़िफ़, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो सामने आया है। पूरा 1 साल हुआ जनरल अहमद शरीफ साहब को DGISPR बने हुए, तो साल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी और इसको रिकॉर्ड किया गया। पहले सवाल जवाब रिकॉर्डिंग जो थी वो चलाई गई, इसको लाइव नहीं चलाया गया। लेकिन किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि इनका कोई हिस्सा काट दिया गया, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन उन्होंने बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बेसिकली जो PDM जो बयानियाँ दे रही थी, जो नून लीग के लोग बयानियाँ दे रहे थे, आज उन्होंने, जो मैं समझाऊँ जिस तरह से, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, उनके मैं शॉर्ट्स भी सुनवाता हूँ, कि उनको बिल्कुल चौक में ला के उन्होंने जो ये एक गलत एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो फ़ौज कह रही है कि आप इलेक्शन ना कराएं, फ़ौज ने कह दिया कि जनाब हम बिल्कुल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं है। सारा मलबा जो पाकिस्तान की फ़ौज पर डाल रहे थे, आज उन्होंने उस सूरत हाल को वाज़े किया है। वैसे तो मेरा दिल चाहता है मैं ये कहूँ कि आज इन हुक्मरानों के कपड़े उन्होंने उतार, ये प्रोपेगेंडा झूठा ये कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता इसलिए कि सख्त हो जाएंगे वर्ड्स और मामला ये मुल्की इदारों का है, तो इसलिए आई वोंट यूज़ दीज वर्ड्स। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है मेरे और आपके पास। हर बंदा ये कह रहा है कि जी ये इलेक्शंस के लिए फ़ौज ने इनकार कर दिया है, फ़ौज कहती है हम नहीं आ रहे, और यही बात नून लीग के लोग कहते हैं हमें तो जी वो कहते हैं कि ये ना करें। तो आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज की जो तैनाती है, हमने अगर कहीं पर कोई ड्यूटी देनी है तो ये इख्तियार हमारे पास नहीं है कि हम खुद से जाके वहाँ पे खड़े हो जाएं। आर्टिकल 245 पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, वो अगर हमें डिप्लॉय करेगी, वही ज़लज़ला हो, इलेक्शन हो, कोई भी सिविलियन ड्यूटी हो, तो हम खुद से नहीं जा सकते। हमें वो डिप्लॉय करेंगे तो हम जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं DGISPR। इलेक्शन के बारे में यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो से हैं मुतहरिक भी होते हैं, उस पर मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है। अब
बिल्कुल जो भी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो भी उनकी एंगेजमेंट है, उसके हवाले से वो दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ़ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग दे चुके हैं। लेकिन जो तैनाती हैं उनकी, वो उसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को है। वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आ जाता है जब मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, और आइन के तहत ये तमाम जो इदारे हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन की एड में जाना होता है। लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो आपको पता है कि इससे पूछ कर ये बात करते हैं, और इरफान कादर साहब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे, और वो आके इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लड़े, और फिर जब वो बात ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा वापस अपनी जगहों पे अपनी सफ़ों में चले गए। तो जो मीटिंग्स होती थी लाम की इनकी इलेक्शन कमीशन की, जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने थे, रिपोर्टेडली वो सारे तो वफाकी हुकूमत देती थी। तो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, और वो इलेक्शन कमीशन से जो कहता है इलेक्शन कमीशन आके वही बयान करता है। तो आज एक बात ये वाज़े कर दी गई कि ये इल्ज़ाम फ़ौज को मत दें आप। अब ये याद रखिए, ये 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शंस की बात है, तो आज ख़ास तौर पर ये बात कही गई है। कोई मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो इसीलिए आए ना, एक साल में पहली दफ़ा। इससे पहले तो हमने कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। लेकिन आज उन्होंने एक बात की वजाहत कर दी कि आर्टिकल 245 के तहत ये वफाकी हुकूमत ने हमें लगाना है, हमने खुद से जाके नहीं लगना। तो इसलिए ये जो एक बात है कि जी फ़ौज कहती है हमने नहीं आना, इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ क्या है इस हुकूमत से। उन्होंने कहा कि हमारा इससे एक आइनी ताल्लुक़ है। आईन पाकिस्तान कहता है कि तमाम जो इदारे हैं वो वफाकी हुकूमत के अंडर हैं, ताबे हैं। तो उन्होंने कहा हमारा इनसे एक आइनी ताल्लुक़ है, जो ये कहते हैं हमने वो करना है, लेकिन इनकी सियासत से या इनसे हमारा सियासी ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइए सुन लेते हैं क्या कहते हैं जनाब DGIS। अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। अफ़वाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है, उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। देखें, सीधी बात कर दिया उन्होंने कि हमारा आइनी ताल्लुक़ है, कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसी शॉर्ट में और भी बहुत सारी बातें हैं अब, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वो आगे चलकर उनको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वो हमने मुख्तलिफ हिस्से दूसरे वो काटे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात कही कि मौजूदा हालात जो हैं उनमें भी कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, और 31 दिसंबर 2022 को आर्मी चीफ ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय पैदा करनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को। तो गोया आर्मी क्या कह रही है इस वक्त कि इत्तेफाक राय हो, उसके लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत होती है। तो मुज़ाकरात से इनकार कौन कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान, जनाब नवाज शरीफ साहब। जबकि PTI तो कमेटी बना ली है, बार बार कह रहे हैं कि हम आप इंतखाब की तारीख के लिए बात करें, हम वो करने के लिए तैयार हैं। PTI ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा उनके वकील ने कि हम इमरान खान साहब की तरफ से एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि इसको फ़ज़ा को, टेंशन को कम करने के लिए हम अपने हर इकदाम करेंगे और फैसला मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, और हम बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि मेरी पार्टी बात करने के लिए तैयार है। उनकी कमेटी 3 रुकनी बनी हुई है, नहीं बात कर रहे तो ये नहीं कर रहे, तो ये अभी क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो सुना देते हैं। पूछना ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से कोई पैगाम था, उनकी ख्वाहिश है, इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा सर, इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है, तहरीक इंसाफ और PDM आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज, अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? देखिए, ये जो ब्रीफिंग थी नेशनल असेंबली में, ये तो इन कैमरा ब्रीफिंग थी। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो ऑन रिकॉर्ड बात है। 31 दिसंबर 2022 पिछले साल की आखिरी दिन
आर्मी चीफ कराची में नेवल एकेडमी की पासिंग आउट से बात करते उन्होंने ये कहा था, और उनकी ISPR की प्रेस रिलीज में भी है, कि इस वक्त मुल्क एक जो दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस वक्त मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। आई थिंक दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड सबके सामने ये बात। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, पहले भी ये पोजीशन थी, आज भी यही पोजीशन है। तो मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि कौन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैसेज आप समझ गए किन के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि आज चौक में आके बिल्कुल यूं हर चीज़ ओपन कर दी है उन्होंने कि जनाब दिस इज़ व्हाट इज़ आवर पोजीशन। अब एक बात और, वो कहते हैं कि किसी भी मसलक और ग्रुप के ख़िलाफ़ या पॉलिटिकल फोर्स के ख़िलाफ़ अगर कभी एक्शन किया गया है या किया जाए तो उसका नतीजा इंतशार में निकलता है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि एलिमिनेट करें इमरान खान को, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि इमरान खान एक फितना है, नवाज शरीफ कह रहा है कि इसको निकालो बाहर, मरियम नवाज कह रही है कि इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यानी इमरान खान को या तो नाअहल करो या सिस्टम से निकालो। तहरीक इंसाफ क्या कह रहे हैं DGISPR, सुन लें जरा। का आपने बातचीत की है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फौज है। ये जो बात है जो कि आर्मी करती है, आर्मी चीफ की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक मंतक है, उसको समझना जरूरी है। अगर आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, किसी खास मजहब, किसी एक खास नजरिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे, रग़बत हासिल करे, जिस तरह हम किसी खास एक मसलक या खास इलाके की तरफ रजू नहीं होते। तो ये हमारी नहीं, ये इस पूरी मुल्क की और कौम की जरूरत है। और ये जो सियासी पार्टीज हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशेवराना सोच। बिल्कुल वजाहत से DGISPR ने कहा कि किसी सियासी जमात या किसी मसलक या किसी ख़ास ग्रुप की सरकोबी के लिए आप पाकिस्तान की फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पूरी जो ना ही पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहती है, ना पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं। ये तो सोच सिर्फ नवाज़ शरीफ की है या मरियम नवाज़ की है या मौलाना फजलुर रहमान की है कि जनाब आप बंद कर दें इमरान खान को पकड़ के, उठाएं PTI को, मारें। तो बिल्कुल DGISPR ने ये याद रखिए कि ये गुज़श्ता साल में जब से वो इस मनसब पर आए हैं, पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये 2-3 दिन पहले है सुप्रीम कोर्ट के उस समाअत से जिसमें 27 तारीख तक सियासतदानों से कहा गया है कि आप कंसेंसस लेके आएँ किसी एक तारीख के लिए, जनरल इंतखाबात और सूबों के इंतखाबात। अदरवाइज़ अगर वो कंसेंसस नहीं होता तो फिर 14 मई का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट है और पंजाब में इंतखाबात फिर होने जा रहे हैं। तो ये ज़रा आप सारा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखें। उसके बाद ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़ी वजाहत से वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लोगों के कान तरस रहे थे। मैं आपको बताऊं, पिछले जो अरसे में एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जनरल बाजवा ने जो इस कौम के साथ किया है, जिस तरह लोगों को मारा गया है, जिस तरह अरशद शरीफ को कीनिया के जंगलों में गोली मार कर शहीद किया गया, जिस तरह यहाँ पर लोगों को उठा के नंगा करके उनको मारा पीटा गया, तो लोगों के कान तरस रहे थे ये बात सुनने के लिए कि अब इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये जो PDM के लोग प्राइवेट कन्वर्सेशंस में आके दावे करते हैं कि जी हमें तो पीछे से कहा जा रहा है कि आप ये काम करें, क्या वो सच है? लेकिन आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारी तैनाती अभी तक नहीं हुई तो वो आप वफाकी हुकूमत से पूछें, क्योंकि आइन के तहत उन्होंने तैनाती करनी है। और फिर एक और बात, बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा
पहली जो कौमी सलामती कमेटी आज से यानी पिछली सीरीज़ में जो हुई 1 महीना पहले, उसके बाद कि जी एक नया ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और फिर ये कहा कि जनाब उसका एक कमेटी बना दी गई है, उस ऑपरेशन का नाम जो है ना वो तजवीज़ कर रही है। 2-3-4 दिन के बाद फिर दोबारा बुलाई गई कौमी सलामती कमेटी एंड आई एम श्योर कि उसकी ख्वाहिश का इजहार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत मैसेज दिए सिविल हुकूमत ने। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा बोलते हैं कि जी कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा, वही ऑपरेशन जारी हैं। और फिर आर्मी चीफ़ के बयानात जो है इन्होंने कुछ हिस्से उनके लीक किए, जिसमें फिर ये कहा गया कि न तुम्हारा न मेरा, हमारा पाकिस्तान। वो सोच कि जिसमें फ़ौज ये कह रही है कि हमें ये चाहिए कि हर पाकिस्तानी कहे हमारा पाकिस्तान। ये पुराना और नया पाकिस्तान तो नून लीग और तहरीक इंसाफ की एक बहस है। तो वो जो सारी सिचुएशन चली आ रही थी, उसमें आज DGISPR ने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई नया ऑपरेशन शुरू करने नहीं जा रही, कोई बड़ा नया ऑपरेशन नहीं है, बल्कि 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप इलाके पर कब्ज़ा करते हैं, फिर उसके बाद उसे बिल्ड करते हैं, फिर उसे ट्रांसफ़र करते हैं। पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका, अब हम बिल्डिंग और ट्रांसफ़र हम उस फेज़ में हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऑलमोस्ट 70 ऑपरेशंस करते हैं और ये जो सारी बात है, सारी जो सिचुएशन है, ये हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में बता चुके हैं। बड़ी वजाहत से ये बात आज कही गई कि कोई नया ऑपरेशन शुरू, कोई बड़ा नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा, बिल्कुल वजाहत से। मुझे वो मैं ये क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टाइम कम था, हम वो उसको शॉर्ट को अभी वो टेक्निकल 1-2 चीज़ें आ गई हैं, वो आपको वो भी ये सुनवाएंगे। अब फिर आ जाते हैं आप, एक और सवाल हुआ उनसे कि जनाब ये जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इनके कोर्ट मार्शल की बात हो रही है और बड़ी गुफ्तगू आ रही है, तो ज़रा इस पर आप जवाब दें कि क्या आपकी पोजीशन है। सुनिए क्या कहा DGISPR ने। ये एक इस्तिलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नया आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है, कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, 2 लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स। एंड जस्ट बाय द वे इन ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं। देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ द ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है। तो उसी पे तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस तरह किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे। ये कहा उन्होंने कि इस तरह भी सवाल और मफरूज़े आप सिर्फ ISPR को देखें, हमारा अपना इंटरनल एक सिस्टम मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। जब मैं वापस आता हूँ तो जो एक बड़ा इल्ज़ाम है TTP के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उस पर भी DGISPR ने एक बात कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जो तालिबान से मुज़ाकरात हुए उसके हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो जो मुज़ाकरात का फ़ैसला था वो उस वक्त हुकूमत का फ़ैसला था। तो जब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत का फ़ैसला था, तो हुकूमत
जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का यानी मुश्तमिल होती है। कैबिनेट है, उसमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, उसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी हैं। आइए सुने क्या कह रहे हैं DGISPR। TTP के साथ जो मुज़ाकरात थे वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, इसका वो बरमला इज़हार भी कर चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान और दहशत गर्दों का जो ताल्लुक है वो काइनेटिक ऑपरेशंस का है, वो अस्करी ताल्लुक है। इन दहशत गर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से और इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो तो जारी रहेगा। और वो जो फ़ैसला था वो हुकूमत का फ़ैसला था, तो हुकूमत का फ़ैसला फिर उसके बाद किसी का कोर्ट मार्शल, किसी को उस पर जवाब लेना देना, सवाल करना, ये सब वो बातें हैं जिसके बारे में DGISPR पहले मैंने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ISPR की जो वेबसाइट है उसको देखें और ये जो इज़तराबी सवाल हैं इस तरह के आप वो मत ना करें, आप वो सवाल ना करें। तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हुई। कुलभूषण यादव के बारे में जब उनसे पूछा गया कि कुलभूषण यादव अब किसके पास हैं, तो क्या जवाब दिया DGISPR ने, आपको सुना देते हैं। अर्ज ये है, कुलभूषण यादव हमारे पास है। कुलभूषण यादव का स्टेटस क्या है? क्या वो पाकिस्तान में है या सिविल गवर्नमेंट के पास है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है? जी देखें ये जो इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो स्पाइस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आप सवालात कर रहे हैं, आई थिंक दी मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जो इसका जवाब देने का है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेशंस में आता है। ये GHQ इज़ नॉट दी राइट एजेंसी जो कि इसके ऊपर आपको अपना इनपुट दे सकेगी। अब ये देखें, ये इतना अच्छा ये जवाब है कि आप बिल्कुल, ये फ़ौज का कोई काम नहीं है कि वो जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू है वो करें, DGISPR करें। हमने ये तय किया हुआ है एक असूल, पेंटागन करता है, अमेरिका में CIA वाले भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये तय किया हुआ है, अगर हम ये मुस्तकबिल में तय करें कि ठीक है फ़ौज की जो पोजीशन है वो GHQ या DGISPR बयान करेंगे तो दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल दुरुस्त कहा DGISPR ने, अपनी हदूद में रहते हुए ये बात की कि क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है तो इसके लिए फ़ॉरेन ऑफिस से ये आप सवाल करें, हमसे ये सवाल ना करें। एक्सीलेंट, बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि जो आइन के अंदर जो जिस इदारे की हद है वो उस हद को क्रॉस ना करे। बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट। और कश्मीर के मामले में भी उन्होंने कहा कि कोई उसको बेचने की या उसकी कोई बात नहीं की, और कश्मीर की जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो अहमियत है वो दैट इज़ देयर। बड़ी इस हवाले से फिर इंडिया के हवाले से कि अगर वो कोई एडवेंचर या कोई मुहिमजोई करने की कोशिश करेगा तो बड़ा सख्त उनको भी जवाब। सो इट वाज़ ए वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसमें एक टेक्निकली अगर आप चीज़ देखें तो आपको DGISPR की जो उनका चेहरा है वो ज़रा थोड़ा आपको पीछे नज़र आ रहा है, कैमरा जूम आउट किया गया। ये देखें आप, इसमें जो उनके चेहरे के तासुरात हैं वो आप नहीं देख सकते। मुझे ये लगता है, मेरी ये इंटरप्रिटेशन है कि वेरी इंटेलिजेंट मूव ऑन पार्ट ऑफ दोज हु अरेंज दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि बाज़-औक़ात क्योंकि ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वैसे भी उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर्स से है, वो कोई बाकायदा मीडिया उन्होंने नहीं स्टडी किया हुआ, लेकिन अब 1 साल के बाद आए हैं तो डेफिनेटली अपनी इस जॉब पे उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अगर कोई सवाल हो तो उस पर चेहरे के तासुरात समटाइम्स वो भी ख़बरों की जीनत बन जाते हैं। तो एक डिस्टेंस रखा, इस डिस्टेंस से कोई बंदा उनके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। तो मैं इसको वो ये नहीं कहता कि ये कोई किसी ने काम ठीक नहीं किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज ए वेरी इंटेलिजेंट मूव ऑन पार्ट ऑफ दोज हु अरेंज दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत सारी बातें हमने ये डिस्कस की आपसे। अब हम
ज़रा सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत की। अलीना, कुछ आप इस पे कमेंट करना चाहें? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ना जाया जा सके, पूरा पाकिस्तान जो है वो महफूज है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि DGISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और वो भी रिकॉर्डेड करनी पड़ती है। वो चले आपकी बात मान लेते हैं कि 1 साल के बाद आए और तैयारी है, लेकिन इसके पीछे जो मुझे रीज़न लगती है ना, वो ये लगती है कि शायद मुज़ाकरात को लेकर ना PDM हमें लगता है कि बहुत वो है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने देखा पिछले दिनों एक स्टोरी चल रही थी 25 सहाफ़ियों के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से स्टोरी थी। मैं समझती हूँ वो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से स्टोरी नहीं थी, वो इदारे के हवाले से स्टोरी थी। और अगर आप गौर करें तो PDM की तरफ से और उनके जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो है वो एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है इदारे के हवाले से, और वो जो सहाफ़ी हैं उस कैटेगरी में उन्होंने भी आगाज़ कर दिया, क्योंकि वो आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि ये जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये PDM के वो लोग जो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, उनको ये रिमाइंड वो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि आप कंसेंसस से इसको कर लें, और हमारा नाम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये कहने के लिए कि जी ये सानू तो वो कह रहे हैं, तो हम तो वो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं। बहरहाल वेरी वेरी इंटेलिजेंट मूव, जो मैं समझाऊँ, जो मेरी समझ में आया। अब ज़रा रुख करते हैं ज़मान पार्क का। हमारे खुर्रम मलिक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी देर से खड़े खड़े, जिवें कहते हैं ना बंदा खड़े खड़े सुक गया, तो ये पता नहीं सुक ही ना गए हो। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि क्योंकि आप वो कनेक्टेड हैं टेरा से, तो थोड़ा जो है ना वो है डिले है, तो मैं अगला जो सवाल है उसमें डिले करूंगा। मैं भी रात था यहाँ पर सेलिब्रेशंस में आए, तो यौम तासीस है, बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारियाँ होंगी। क्या यहाँ पे जोश और जज्बा, क्या मोरल, क्या अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो टिकटों पर एहतजाज कर रहे थे और बड़ी तादाद में रात तो मौजूद थे वहाँ पे? फोरम अच्छा, बिल्कुल समी साहब, इस वक्त भी जो कारकुनान हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान का खिताब जो है वो शुरू हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 28 के करीब स्क्रीनें जो है वो लगाई गई थी। लेकिन यकीनन तौर पर क्योंकि रिव्यू बोर्ड भी होना था और यहाँ पर रिव्यू भी जो है वो चल रहे थे, 150 से ज़ायद दरख्वास्तें जो है अभी तक यहाँ पर मसूल हो चुकी हैं, जिस पर जो सीनियर लीडरशिप थी अभी कुछ देर कबल इमरान खान से उनकी मशावरत जो है वो मुकम्मल हुई है। और आज तमाम जो ज़िला के सदूर हैं उनको जो है वो तलब कर लिया गया। तमाम सदर जो है वो ज़मान पार्क पहुंचेंगे। और रात गए असद उमर से हमारी बात हुई, असद उमर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जिन टिकटों के हवाले से रिव्यू हो रहा है और ख़त्मी फैसला जो है वो इमरान खान खुद करेंगे, वो आज रात जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी टिकट का जो उन्होंने रिव्यू किया था क्या उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कारकुनान, क्योंकि आज इमरान खान ने यौम तसीस के हवाले से भी खिताब करना था, तो कारकुनान यहाँ पर जोश और वलवले के साथ दिखाई दे रहे थे। अभी भी कारकुनान के जोश और वलवले जो है वो काबिले दीद हैं और तमाम कारकुनान इस वक्त भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कायद जो है जिस तरह ही हदायत जारी करेगा, क्योंकि इलेक्शन मुहिम की हवाले से भी आगाज़ होने जा रहा था। तो कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर के बाद जो है जैसे ही इमरान खान का खिताब ख़त्म होगा, कौम से जो खिताब कर रहे हैं और यौम तसीस के हवाले से, तो यहाँ पर जो ज़िला सदर हैं उनकी मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी ज़मान पार्क में। और जो रिव्यू में गए हैं तमाम टिकट्स के हवाले से, तो उनके हवाले से मशावरत की जाएगी। जबकि जो सीनियर क़यादत है इमरान खान के साथ, असद उमर, शिबली फराज और शाह महमूद कुरैशी, उनकी मशावरत जो है वो रिव्यू के हवाले से मुकम्मल हो चुकी है। और अब जैसे ही रात जो है वो ऐलान किया जाएगा, जो टिकटें फाइनल की गई हैं, जिनके ऊपर रिव्यू डाला गया था, जिनको खदशात थे, जो वहाँ के PTI के जो वर्कर्स थे जिनको खदशात थे कि टिकट जो है वो गलत दे दी गई है, तो यहाँ पर ज़मान पार्क में इस वक्त भी कारकुनान का जमे गफीर मौजूद है, क्योंकि 28 मकामात पर जो है वो स्क्रीनें लगाई गई हैं। तो कारकुनान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में कारकुनान का जमे गफीर मौजूद है। लेकिन ज़मान पार्क में भी अपने कायद की हिफाजत के लिए, अपने कायद के दीदार के लिए यहाँ भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा खुर्रम, रात ये ऐलान किया था सेनेटर फैसल ने कि यहाँ पर आज साईं ज़हूर भी आएंगे, और क्योंकि वो तो नजम शिराज तो होते ही हैं, अबरार साहब भी आ जाते हैं, तो पूरा एक माहौल बन जाता है जिसमें मैंने देखा रात जो थे सूफियाना कलाम ज़्यादा था, अल्लाह का ज़िक्र था, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था, यानी कोई गाने वाने नहीं थे, लेकिन बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल था जिसमें मैंने देखा कि इमरान खान साहब की आंखों से मैंने कई दफ़ा आंसू भी देखे जिस वक्त वो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा था। तो बड़ा एक यानी माहौल जो था
वो बड़ा एक दीदनी हो जाता है। तो आज क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आज वो अभी ज़ाहिर है अभी तो खिताब है, थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, तो किसी से आपकी बात हुई, वो एक्साइटमेंट भी आपको कहीं नज़र आई? अच्छा बिल्कुल, ये तो चांद रात से ही एक्साइटमेंट थी और चांद रात हमने देखा कि यहाँ पर कारकुनान ईद जो है वो यहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि अमूमन लोग जो है मुल्क से दीगर अपने प्यारों के पास जाते हैं और ईद मनाते हैं, लेकिन जमान पार्क में कारकुनान ने इमरान खान को जो है वो तरजीह दी और इमरान खान के इधर आस्थाने में आकर जो है वो उन्होंने ईद मनाई। और चांद रात से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू है, जिस पर इमरान खान जो है वो लाइव अपने कारकुनान से खिताब भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समी सब सवाल भी लेते हैं। कारकुनान अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो लाइव उसका जवाब भी जो है इमरान खान साहब जो है वो बरास्ता वीडियो लिंक जो है वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी क्योंकि वैसी गहमा गहमी और कारकुनान क्योंकि वीडियो लिंक के जरिए जैसे ही खिताब खत्म होगा उसके बाद वो सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कवाल है वो यहाँ पर समा बांधते हैं तो कारकुनान जो है वो झूम उठते हैं। तो आज भी कवाल यहाँ पर जो है वो कवाली गाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर नात ख्वानी भी होगी। और जिस तरह पिछले चंद रोज से इब्रारुल हक जहाँ पर आते हैं वो भी आज यहाँ पर आएंगे और अपनी आवाज से जो है वो जो पार्टी तराने हैं वो गुनगुनाते हैं। तो नजम शराज भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और दीगर जो कवाल जो इमरान। ठीक है खुर्रम, बिल्कुल ठीक है। और मैं कल बच्चे भी थे, एक बरीना बच्ची ने ज़िले शाह के हवाले से एक नज़म पढ़ी, तो सब बंदे हर एक की वहाँ पर आँखों में आंसू थे। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जब अरशद शरीफ शहीद का ज़िक्र हुआ तो तब भी लोगों में जोश था। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है अरशद शरीफ को कि जहाँ उसका हम नाम भी लेते हैं तो लोग उठ खड़े होते हैं। और मैं कल मार्केट में था तो एक ख़ातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अरशद शरीफ साहब के लिए ये इतने कुरान पढ़े हैं, इतना ये कुछ पढ़ा है, तो आप उनकी वालदा को ये पहुंचा दीजिएगा हमारी तरफ से। तो मैं यानी इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं, अल्लाह ताला यकीनन आगे भी उस पर अपनी वो रहमत के दरवाज़े खुले होंगे और मज़ीद उनमें अल्लाह इजाफ़ा करेगा। अब चलते हैं जनाब लिबर्टी चौक। अगर मोइन ज़ुबैर से हमारी बात हो जाए। मोइन, आप तो बड़ी ऊंची जगह पर बैठे हैं, पीछे आपके लोग नज़र आ रहे हैं, बड़ा नज़ारा है आपका। मुझे लगता है रिपोर्टिंग तो है ही है, लेकिन आप ये पूरे माहौल को भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बताइए हमें, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी सभी साहब, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बड़ी तादाद इस वक्त नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो आज लिबर्टी चौक पर पहुँचे हैं। मैं पहले कैमरा पैन करके अपने कैमरामैन अल्ताफ़ से कहूँगा, सामने जो बच्चे हैं वो इस वक्त आप देखें वो किस तरह पार्टी का परचम लिए इस वक्त यौम तासीस जो PTI का 27वां है उसमें शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और 27 सालों से जो वर्कर्स है तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे, तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ रहा, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। जब 96 में पार्टी बनी, 97 में इलेक्शन हुए, कोई सीट नहीं ले सके तहरीक इंसाफ से। फिर 2002 में एक सीट ली, 2008 के इलेक्शन का बॉयकॉट हुआ और 2013 के इंतखाबात में सियासी उफक पर एक ऐसी जमात बनकर तहरीक इंसाफ आई जिसे इनकी ऑपोजिशन जमातों ने ठीक है। अच्छा ये ठीक है, ये तो हिस्ट्री है ना मोइन देखें, बिल्कुल ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल चीज़ यहाँ बता रहे हैं। स्क्रीन्स कितनी 28 मकामात पर लगी हैं लाहौर में? जी समीर साहब, बिल्कुल लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स लगी हैं और जिन जिन जगह पर ये स्क्रीन्स लगी हैं वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं सूबाई हलकों के या कौमी हलकों के, वो खुद मौजूद हैं और वर्कर्स का जोश व जज्बा बढ़ा रहे हैं। जो लिबर्टी का मुकाम है यहाँ से भी मुख्तलिफ पार्टी के जो रहनुमा हैं, हुमायूं अख्तर साहब आए, उसके अलावा मियाँ महमूद रशीद आए कुछ देर कबल, उन्होंने खिताब किया और खिताब करने के बाद जो है वो वर्कर्स के दरमियान ही इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा मोइन, मैं अगर ये कहूँ क्योंकि वक्त कम है, मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्योंकि लाहौर में 30 हल्के हैं MPA के, तो डेफिनेटली ये 28 या 30 जगहों पे स्क्रीन्स लगाई गई हैं कि हर हल्के में लोग इमरान खान का मैसेज सुने और यहाँ पर बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का ऐलान और आगाज़ हो जाए। जी बिल्कुल, आ चुके यौम तासीस पर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि आज ही के दिन जो पंजाब के इंतखाबात हैं उसके हवाले से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी होगा। तो ये लोग अभी इंतज़ार करें क्योंकि इमरान खान की स्पीच
हमसे कुछ ही देर कबल जो है वो ख़त्म हुई है और अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो इसके बाद इमरान खान साहब ये ऐलान करेंगे कि जो पंजाब के इंतखाबात हैं उसके हवाले से किया जाएगा। वक्त हमारे पास कम है, मैं चाह रहा था कि ज़्यादा बात करते लेकिन वक्त कम है। नाज़रीन, ये आज का तज्ज़िया था और सबसे इम्पॉर्टेंट जो DGISPR ने आज पोजीशन वाज़े की है कि पाकिस्तान की फ़ौज उनकी गुफ्तगू के मुताबिक बिल्कुल इस वक्त किसी एक ग्रुप के साथ नहीं खड़ी, पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उसका ताल्लुक़ इस हुकूमत से सिर्फ आइनी है और किसी एक पार्टी या ग्रुप के ख़िलाफ़ अगर उनकी सरकोबी की जाए तो इससे मुल्क में इंतशार, और ये कहा गया स्टेक होल्डर से कि आप कंसेंसस डेवलप करें, इत्तफ़ाक़ राय। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब सोचें, बादाम खाएं, मरियम साहबा सोचें, जो DGISPR कह रहे हैं ज़रा सुने उसको। इजाज़त नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।